बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का हमारा उन्वान है कि डिजिटल मार्केटिंग करते हुए किन चीज़ों को जहन में रखना चाहिए, यानी उसके टिप्स और ट्रिक्स क्या हैं। टिप्स कहते हैं कि वो अहम नकात जिनको हम जहन में रखें, या वो अहम पॉइंट्स जिनको हम अपने जहन में रखें जब भी डिजिटल मार्केटिंग को करने जा रहे हैं। और ट्रिक्स ये हैं, ट्रिक्स कहते हैं कि किसी चीज को बहुत ही अच्छे तरीके से या बहुत ही एहसन अंदाज में हम कैसे कर सकते हैं। तो आज के क्लास के अंदर हम डिजिटल मार्केटिंग की टिप्स एंड ट्रिक्स को देखेंगे और इसको फोकस करेंगे। डिजिटल मार्केटिंग इज अ ब्रॉड फील्ड विद मैनी facets, but here are some practical tips and tricks for the new learners to get started. तो डिजिटल मार्केटिंग में बहुत सारे उन्वानात हैं, बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिसके ऊपर काम किया जा सकता है, लेकिन आज के इस क्लास के अंदर हम आ, उन अहम नकात को देखने जा रहे हैं जिन नकात के ऊपर हमें काम करना चाहिए। उसमें सबसे पहले हमें बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो डिजिटल मार्केटिंग के आने चाहिए। अब तक हमने मार्केट रिसर्च, कस्टमर ब्रांडिंग, मार्केटिंग के ऊपर काम किया है। अब इन सारी चीजों को यूटिलाइज करने के लिए और कौन से काम है जिनको हमें करना चाहिए, ये जो हमारे आने वाली क्लासेस के अंदर हम देखेंगे। उनमें सबसे पहला है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। यानी सर्च इंजन में इस वक्त जो टॉप के सर्च इंजन है उसमें गूगल आता है, और चाइना के अंदर बिंग है, और दुनिया बिंग बिंग को भी यूज कर रही है। तो एक चाइनीज अपना मैसेंजर है बेदू के नाम से। चाइनीज जो भी सर्चिंग करते हैं वो बेदू के ऊपर करते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इस वक्त कंपटीशन चल रहा है, बिंग इज परफॉर्मिंग वेरी गुड, और उसके साथ गूगल भी इम्प्रूव कर रहा है अपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को। तो अब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है, जब भी हम लोग गूगल इंजन में जाकर सर्च करते हैं, जो पहले पेज पर पेजेस होते हैं हम उन्हीं को ही क्लिक करते हैं। हम में से कोई भी दूसरे पेज पर जाकर क्लिक नहीं करता या सर्च नहीं करता। तो कोई भी नई वेबसाइट हमने बनाई है, हमारे किसी क्लाइंट ने बनाई है, और उस वेबसाइट को उठाकर हमने गूगल रैंकिंग के पहले पेज पर लाना है, तो उसके लिए सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करनी पड़ती है। बहुत ज्यादा आसान हो चुकी है, इसके लिए बहुत सारे प्लगइन्स अवेलेबल हैं। उन प्लगइन्स को इंस्टॉल करें, वो हमें बताता है कि हमारे कीवर्ड्स कैसे इंप्रूव हो सकते हैं, और हम क्विकली सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन को करके अपनी वेबसाइट को गूगल रैंकिंग में ऊपर ला सकते हैं। दूसरा है सर्च इंजन मार्केटिंग। यानी सर्च इंजन की मदद से हम अपनी प्रोडक्ट को सेल करने की कोशिश करें। तो ये भी बहुत ज्यादा हॉट है, और सर्च इंजन मार्केटिंग मैनेजर्स जो हैं उनकी बहुत ज्यादा डिमांड है। और सर्च इंजन मार्केटिंग की मदद से हम अपनी चीजों को क्विकली सर्च इंजन की मदद से ही बेच सकते हैं। आगे कंटेंट मार्केटिंग है। कंटेंट मार्केटिंग के एतबार से हमने कंटेंट सेलिंग पर पिछले 3-4 लेक्चर्स किए हैं। कंटेंट क्रिएशन की है मिड जर्नी के जरिए, और चैट जीपीटी के जरिए। और फिर सोशल मीडिया मार्केटिंग है, उसमें वेब पेजेस हैं, फेसबुक पेज बना लें, लिंक्डइन पेज बना लें, और उन पेजेस के ऊपर जाकर हम कैंपेन चलाएं, मार्केटिंग करें, एड्स चलाएं। तो ये सारे के सारे हम कर सकते हैं, और हम आगे करेंगे। आगे ईमेल मार्केटिंग है। ईमेल मार्केटिंग में हम अपने ईमेल्स, कंपनी के ईमेल एड्रेस से बहुत सारे टारगेट ऑडियंस जिनको हम समझते हैं कि वो हमारे पोटेंशियल बायर हो सकते हैं प्रोडक्ट के, उनको ईमेल्स भेजते हैं। ईमेल्स को डिजाइन करते हैं, उसका प्रॉपर फॉर्मेट बनाते हैं, और फिर उस ईमेल से उनकी सब्सक्रिप्शंस लेते हैं। तो इस तरह से हमारी जो है ईमेल मार्केटिंग होती है। फिर है पे पर क्लिक एडवर्टाइजिंग। पे पर क्लिक एडवर्टाइजिंग ये है कि हम ऐसा ऐड चलाएं जिस ऐड के ऊपर एक क्लिक के ऊपर कोई ना कोई इंसेंटिव मिले। तो ये ऐड हम चला सकते हैं अपनी वेबसाइट्स के ऊपर, अपने ब्लॉग्स के ऊपर। हमारे पास ट्रैफिक आ रही है, और जो भी हमारे ऐड को क्लिक करके एक दफा जाएगा तो उसके ऊपर गूगल हमें पेमेंट करता है। और इस तरह से हम अपनी प्रोडक्ट के भी चला सकते हैं कि हर क्लिक पर हम पेमेंट करें अपने एडवर्टाइजमेंट की। सबसे अहम क्या है डिजिटल मार्केटिंग में, हमें लेटेस्ट पढ़ते रहना चाहिए। मैंने काफी ज्यादा बुक्स इस कोर्स के दौरान आप लोगों से शेयर की, वो अवेलेबल है, फ्रीली अवेलेबल है।
जितनी वेबसाइट्स आपको विजिट कराई वो भी फ्रीली, हर वेबसाइट के ऊपर अपडेशंस होती हैं। तो डिजिटल मार्केटिंग ट्रेंड्स चेंज रैपिडली। हर रोजाना डिजिटल मार्केटिंग के अंदर नई टूल्स एंड ट्रिक्स को यूज किया जा रहा है। तो हमें चाहिए कि लेटेस्ट ब्लॉग्स को पढ़ें, पॉडकास्ट को जाके देखें। तो पॉडकास्ट की बेस्ट वेबसाइट यूट्यूब है। तो यूट्यूब पर डिजिटल मार्केटिंग पर जो भी पॉडकास्ट हमें मिलते हैं हम उसको पढ़ें। और इन्फ्लुएंसर्स जो अच्छे डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर्स हैं या डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज हैं और वो सोशल मीडिया पर भी रहते हैं, तो उनको जाकर देखें कि वो कैसे अपने आप को अपडेट कर रहे हैं। वो उसके लिए ब्लॉग्स भी करते हैं, पॉडकास्ट भी करते हैं और वेबिनार्स भी करते हैं। तो हमें इस पर एक्टिव रहकर इन चीजों को देखते रहना चाहिए। इस वक्त जो बेहतरीन वेबसाइट्स है उसमें हबस्पॉट है। हबस्पॉट का पूरा एक ट्यूटोरियल हमने देखा है। मोज है और सोशल मीडिया एग्जामिनर है। ये ग्रेट रिसोर्सेज हैं। तो हम चलते हैं और जाकर इनको देखते हैं। हबस्पॉट हम पहले विजिट कर चुके हैं। हम मोज जाकर सर्च करते हैं और ये मोज हमारा सॉफ्टवेयर, एसईओ सॉफ्टवेयर फॉर स्मार्टर मार्केटिंग। तो ये आप लोगों को नजर आ रहा होगा। इसका लिंक मैं आपके ग्रुप में शेयर कर देता हूँ। और तो यहाँ आपको नजर आया है हायर रैंकिंग, क्वालिटी, ट्रैफिक, मेजरेबल रिजल्ट्स, पावर योर डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजीज विद मोज एसईओ सॉफ्टवेयर टूल्स, एपीआईज एंड bespoke डेटा सॉल्यूशंस। तो ये लोग यूज कर रहे हैं ऑलरेडी मोज को। और इसमें एसईओ इनसाइट्स जो हमें है वो हमें ट्रैफिक और आउटरैंक करने के लिए, कॉम्पिटिशन्स के लिए इनके प्लगइन्स हैं उनको यूज किया जा सकता है। और हम ऑल इन वन सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन टूल किट है। और इसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, अपनी वेबसाइट को क्विकली हायर रैंक पर ले जा सकते हैं। तो रैंक ट्रैकिंग हो सकती है, स्टैटिस्टिक्स ये हमें अप टू डेट देगा। और मोज की लोकल एसईओ और रेपुटेशन मैनेजमेंट टूल है, जहां पर हमें एक लोकेशन से 10,000 बिजनेस लिस्टिंग्स और उनको रिव्यू कर सकते हैं और उसकी परफॉर्मेंस को देख सकते हैं। फिर मोज एपीआईज हैं। मोज एपीआईज को हम यूज कर सकते हैं। ये 2004 से यूज हो रही हैं। पेज अथॉरिटी, ब्रांड अथॉरिटी, स्पेस स्कोर और इन डेप्थ लिंक डाटा हम इसके अंदर यूज कर सकते हैं। कपल योर बिजनेस फॉरवर्ड विद मोस्ट डाटा। तो यहाँ पर हम कीवर्ड सजेशंस और कीवर्ड एक्सप्लोरर्स को देख सकते हैं और इंडेक्सिंग देख सकते हैं और लोकल बिजनेस लिस्टिंग को देख सकते हैं। तो अब मोज के ऊपर बहुत ज्यादा लोग ट्रस्ट कर रहे हैं। ये एक एलेक्स ब्रनर है। Presenting to client is always challenging. Moz makes our team more efficient when sharing data with clients because everything is encapsulated in one dashboard. Moz has a lot of capabilities to help clean our data and prevent it waste that meaningful for the clients, but still have the technical depth. तो फिर ये लॉरा सिमस है। ये क्या कह रही है, वी हैव बीन यूजिंग मॉज Pro since 2012 and it is the only piece of software that makes the cut time and time again. It brings so much to the table for the smaller team and has to do a little bit for everything. आगे ये जैसन नरमी है और ये क्या कहते हैं, मोस्ट प्रो गिव्स अस अ डाटा वी नीड टू जस्टिफाई आवर प्रोजेक्ट्स एंड स्ट्रेटजीज। It helps us track the ROI. ROI का मतलब होता है return of investment of our efforts and brings significant transparency to our industry. फिर आगे है, we have to prove the value of our work for the enterprise clients. We can't make decisions arbitrarily. They care about metrics. They care that our actions and the backend by data, and they care about the proof. Statistics is great for that. तो ये फिर सियान पोमोरी हैं। ये कहते हैं our Google business profile traffic has increasingly drastically over the past 3 years. Before we started this partnership with Moz, we were averaging about 30,000 views each month from the local search. Now it's over 200,000.
मोज लोकल इज अ परफेक्ट सोल्यूशन फॉर अस जी। तो ये मोज हम भी यूज कर सकते हैं, इसका ट्रायल फ्री मिलेगा, हम इसको यूज करके देखेंगे। तो वो कहते हैं अगर आप या रेडी हैं तो इसका फ्री ट्रायल स्टार्ट करें। यहाँ पर ये ब्लॉग्स हैं, इन ब्लॉग्स को पढ़ना चाहिए जब हम मॉस को यूज करने जा रहे हैं। 6 थिंग्स SEO शुड एडवोकेट फॉर व्हेन बिल्डिंग अ हेडलेस वेबसाइट जी। तो ये पीटर रिचमैन ने लिखा है ब्लॉग, और यहाँ पर 6 चीजें उन्होंने कहा है जिनका ख्याल रखना है जब भी हम कोई वेबसाइट बनाएं या उसकी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करें। Discover the essential consideration for SEO when building the headless website in the insightful whiteboard Friday by Peter Richman जी। ये चीजें क्या है? सबसे पहले क्रॉलेबिलिटी, सेकंड क्या है? स्पीड स्कोर्स, थर्ड क्या है? टैग एंड कैटेगरीज, फोर्थ क्या है? फील्ड फॉर स्कीमा एंड हेडिंग, एंड फिफ्थ है URL एडिटेबिलिटी, द सिक्स वन इज ऑन पेज कंटेंट मैनेजमेंट। अब ये सारे के सारे काम जो हैं एक के कार्ड तो ये यहाँ पर बता रहे हैं, आई एम द पीटर रचमैन एंड आई एम फ्रॉम प्लग एंड प्ले। वी आर वेब डिजाइन एंड डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी एंड परहैप्स फॉर द लास्ट 15 years we have been using Moz to help improve our customers market penetration, increase those conversion rates and help business achieve their goals with their websites. Over the last couple of years, we have been seeing a real trend of the headless websites coming to the market, different engineering teams, marketing teams, and SEO that we have been collaborating with have found different challenges and different ways of working with the headless to improve their outcomes. Today, I wanted to take you through the 6 things that SEO should advocate for when building headless websites, because these are learning and outcomes that we have seen for the real world projects that I would love to share with you. जी, हेडलेस आर्किटेक्चर होता क्या है? हेडलेस आर्किटेक्चर ये होता है, बैकएंड सिस्टम है, उसके ऊपर API लगी हुई है और फिर फ्रंट एंड इंटरफेस है। तो अब ये क्या, नाउ यू व्हेन यू आर थिंकिंग अबाउट गोइंग हेडलेस, there are a couple of things to know. Well, first off, it's how headless work. The key thing is to understand that the backend system, that system that holds all of your data, is separate from your customer experience. इसका क्या मतलब है? जो हमारा बैकएंड डाटा है, हमारी वेबसाइट का डाटा या कंटेंट है, वो अलग है, और हमारे कस्टमर का एक्सपीरियंस। अब कस्टमर एक्सपीरियंस क्या है? जो कस्टमर्स आकर हमारी वेबसाइट को विजिट कर रहे हैं, और विजिट करने के दौरान वो हमारी वेबसाइट के किन किन कोर्सेज के अंदर या किन किन प्रोडक्ट्स के अंदर या किन किन डिजिटल प्रोडक्ट्स के अंदर सीरियसली इन्वॉल्व हुए हैं, वो कस्टमर एक्सपीरियंस है, उसको हम सेव करते हैं। Those fields and the data are coming over via an API to build that front end experience. तो अब ये डाटा कहाँ से आ रहा है? ये फ्रंट एंड एक्सपीरियंस से आ रहा है। देयर आर की डिफरेंट वेज टू गो हेडलेस। फॉर एग्जांपल, अगर हम यूज कर रहे हैं हेडलेस CMS, बट यू माइट आल्सो बी गेटिंग डाटा फ्रॉम CRM, ERP और PIM or anything else, the key thing is true that the data is separate from the front end and has to come over an API. तो इसका क्या मतलब है कि जो भी डाटा हमारी वेबसाइट पर आएगा वो डायरेक्टली क्यूरीज से नहीं आएगा, बल्कि API आर्किटेक्चर के जरिए आएगा, और API हमारी जेसन कम्युनिकेशन करती है, यानी जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन के अंदर। यहाँ पर वो कहता है कुछ चीजें जो हमें जाननी चाहिए। मिसाल के तौर पर, इंजीनियरिंग और डेवलपमेंट टीम्स ऑफन मेक सम की assumptions। मिसाल के तौर पर, अगर हमें ये देखना है कि बैकएंड डेवलपर कैसे काम करते हैं और कंटेंट मैनेजमेंट में कैसे काम होता है, तो यहाँ पर क्रॉलेबिलिटी क्या होती है? क्रॉलेबिलिटी होती है कि वेबसाइट के ऊपर जाकर ये देखा जाए कि इस वेबसाइट में किस तरह का डाटा है।
स्पीड स्कोर्स क्या है कि कितनी देर में हमारा पेज लोड हो रहा है। टैग्स एंड कैटेगरीज क्या है कि हम अपनी वेबसाइट के बारे में सर्च इंजन को क्या बता रहे हैं। और फील्ड्स ऑफ द स्कीमा एंड हेडिंग्स, हेडिंग्स को कैसे प्रेजेंट किया है, स्कीमा कैसे दिखाया है। और यूआरएल जो है हमारा, वो ओरिजिनल कुछ और होता है और हम दिखाते कुछ और है। और ओपन ऑन पेज कंटेंट मैनेजमेंट, जो हमारा कंटेंट है पेज के ऊपर वो कितना अच्छा है। तो ये सारी चीजें मिलकर हमारी जो वेबसाइट है उसको बेहतर बनाते हैं। तो अब ये ब्लॉग्स हैं, मैं ये मोज का लिंक आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ, और आप यहाँ पर जाकर इसको पढ़ सकते हैं और देख सकते हैं। अब हम आगे चलते हैं, और अगला हमारा उन्वान है, वो है मॉस के बाद सोशल मीडिया एग्जामिनर। अभी ये सोशल मीडिया एग्जामिनर क्या है, इसको भी हम विजिट करते हैं और एग्जामिनर को ढूंढते हैं। तो ये सोशल मीडिया एग्जामिनर एक वेबसाइट है जो हमें सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन को बेहतर करने में हेल्प करेगी। तो वो यहाँ पर क्या कर रहा है, बिकम अ बेटर मार्केटर, गेट ऑन गोइंग मार्केट ट्रेनिंग एंड सपोर्ट, बिगिन योर जर्नी नाउ। क्लिक करेंगे, ये आपको हेल्प करना शुरू कर देगा। यहाँ पर गेट ओरिजिनल मार्केटिंग इंसाइट्स and industry news delivered to you for everyone who's ready to improve their marketing. When you subscribe for this free newsletter, you get access to what 242,000 other marketers claims. तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे, आपको ये ऑप्शंस देंगे, आप इनको ज्वाइन कर सकते हैं और ये अपना दे विल स्टार्ट हेल्पिंग अस इन लर्निंग द, यहाँ पर टिकटॉक्स और फोटो एप्स और सर्च इनसाइट्स को कैसे देखते हैं। तो ये इनके ब्लॉग्स हैं। अब ये ब्लॉग पढ़ने के हैं, जब भी आपने कोई ब्लॉग पढ़ना है अपने नॉलेज को इनहेंस करने के लिए, तो वो बेहतरीन ये है कि मॉस के ब्लॉग पढ़ें, या फिर आप अपने या फिर अपने सोशल मीडिया एग्जामिनर डॉट कॉम के ऊपर जाकर ब्लॉग्स पढ़ें। तो ये मैं लिंक इसका भी शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। ले जी, ये आ गया जी। अब आगे चलते हैं और आगे हम देखते हैं कि आगे हमारे पास हमने इनको देख लिया। अब क्या है, प्रैक्टिस एसईओ। बेसिक एसईओ टेक्निक से शुरू करना है, जैसे कि मार्केट रिसर्च हम कर चुके हैं, कीवर्ड सर्च, फिर ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन क्या होती है, और फिर ऑफ पेज टैक्टिक्स क्या होते हैं, जैसे लिंक बिल्डिंग और टूल्स लाइक गूगल एनालिटिक्स एंड गूगल सर्च कंसोल। ये एसेंशियल्स हैं हमारी वेबसाइट की परफॉर्मेंस को मॉनिटर करने के लिए। फिर है सोशल मीडिया, हम ये अंडरस्टैंड करें कि फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम और लिंक्डइन पर हम अपनी बिजनेस या प्रोडक्ट को कैसे बेच सकते हैं और किस तरह का कंटेंट बनाए। देखिए, हमने ना फेसबुक पर जाकर 10 वीडियोस, 10 पोस्टें लगाई, लेकिन उनमें से एक पोस्ट ऐसी थी जिस पोस्ट पर सबसे ज्यादा लाइक आए। तो वो पोस्ट हमें कुछ सिखा रही है कि इस तरह की पोस्ट को मेरा व्यूअर देखना पसंद करता है। तो उसका डिजाइन, उसका कंटेंट वो मैटर करता है हमारी अगली पोस्ट पर। अगली अगली पोस्ट पर भी हम अगर वैसे जाएंगे तो वो हमें वैसा ही रिस्पॉन्स मिलेगा। अब ये क्वालिटी कंटेंट, कंटेंट इज द सेंट्रल टू डिजिटल मार्केटिंग। लर्न हाउ टू क्रिएट वेरियस टाइप ऑफ कंटेंट सच एज ब्लॉग्स, वीडियोस, इंफोग्राफिक्स एंड पॉडकास्ट दैट अपील टू योर टारगेट ऑडियंस एंड कन्वे योर मैसेज इफेक्टिव। तो यहाँ पर क्वालिटी कंटेंट बनाना और फिर उसको यूटिलाइज करना, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। आगे ईमेल मार्केटिंग। ईमेल मार्केटिंग क्या, इट रिमेन्स अ पावरफुल टूल फॉर engaging with customers. Learn how to craft compelling emails and use automation tools to schedule emails and segment your audience. तो यहाँ ईमेल मार्केटिंग में हमने ईमेल करनी है कस्टमर्स को, और ये सीखना है कि हम अच्छी ईमेल्स कैसे लिख सकते हैं और कौन सी ऑटोमेशन टूल्स हैं जिनको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑटोमेशन टूल का मतलब है कि मुझे पता है मेरी वेबसाइट के ऊपर 10,000 सब्सक्राइबर है, और उन 10,000 सब्सक्राइबर को मैंने कैटेगराइज किया हुआ है कि यार ये वाला सब्सक्राइबर ये वाले कोर्स में या ये वाली प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड है, ये वाला सब्सक्राइबर इसमें इंटरेस्टेड है। अब ऑटोमेटिक ईमेल किया है कि जो जिसमें इंटरेस्टेड है उस तरह की ईमेल सिर्फ उस ऑडियंस को जाएगी।
आगे एनालिटिक्स एंड डाटा, लर्न हाउ टू इंटरप्रेट डाटा टू मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजन, अंडरस्टैंडिंग द बेसिक्स ऑफ डाटा एनालिटिक्स कैन हेल्प यू ऑप्टिमाइज योर स्ट्रेटजीज एंड इंक्रीज रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट ये कि डेफिनेटली हम कोई भी काम शुरू करते हैं उसमें कोई पैसा लगाते हैं, वो पैसा रिकवर कैसे होगा ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उस पैसे की रिकवरी पर हमने काम करना है और उसको रिकवर करना है, ताकि अगर हमने 10 लाख से बिजनेस शुरू किया है तो हम 10 करोड़ कमा सकें। ये स्ट्रैटेजी बनाना एनालिसिस के बाद ही होता है। अगर किसी एक कंपेन में या किसी एक प्रोडक्ट में हम फेल हो गए, तो उस फेलियर से हमने कैसे निकलना है, उस फेलियर से क्या सीखा है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जिस तरह से सर्फ एक्सेल का हम ऐड देखते हैं और वो कहते हैं दाग तो अच्छे होते हैं, इसी तरीके से अगर हम किसी एक काम में फेल हो गए हैं या हमें उस दर्जे की कामयाबी नहीं मिली, तो फिर हमें खुश होना चाहिए। आगे डेफिनेटली हमें सर्टिफिकेट लेने चाहिए, जैसे गूगल डिजिटल मार्केटिंग के सर्टिफिकेट दे रहा है, फेसबुक दे रहा है, हबस्पॉट दे रहा है। तो हम इनके ऊपर जाकर इन सर्टिफिकेट्स को लें, तो उससे क्या है कि हमारी क्रेडिबिलिटी बढ़ जाती है। तो बहुत सारे लोग हमें काम देना शुरू कर देंगे अगर हम सर्टिफाइड है इन प्लेटफॉर्म से। तो हमें चाहिए कि इनकी आउटलाइन देखें। हबस्पॉट की आउटलाइन ऑलरेडी मैं आपसे शेयर कर चुका हूँ, गूगल और फेसबुक की भी हम देखी जा सकती है। तो गूगल डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, हाँ जी, फंडामेंटल ऑफ डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। अब इस कोर्स के ऊपर जाएं और हम इनरोल हों और लॉगिन करें, इनरोल हों और इस कोर्स को देखें, ये हमें क्या बताता है, और फिर हम गूगल से सर्टिफिकेट ले लें। फिर उस सर्टिफिकेट को अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर लें। जैसे ऐड करेंगे तो हमारे लिए जो है उसको लर्न करना और उसको विन करना आसान हो जाएगा अपनी क्लाइंट की प्रोडक्ट से। आगे वो कह रहा है कि फेसबुक, तो हम यहाँ कह देते हैं फेसबुक डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। जी हाँ, ये ब्लू प्रिंट कोर्सेज है मेटा फॉर बिजनेस के, और यहाँ पर वो हमें क्या कह रहा है कि ये आप गेट स्टार्टेड करें, फेसबुक मार्केटिंग सीखनी शुरू करें। तो मैं आपको इनके लिंक दे रहा हूँ आपकी कोर्स के अंदर। आप इन कोर्सेज को एक दफ़ा ज़रूर, इनमें से बहुत सारे फ्री होंगे, और तो आप उनको लर्न करें और इन सर्टिफिकेट्स को लेने की कोशिश करें। तो ये सर्टिफिकेट्स जो हैं ये आपकी क्रेडिबिलिटी बढ़ा देंगे कस्टमर सेटिस्फेक्शन हासिल करने के लिए। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप इसको जरूर करें इंशाल्लाह ताला। आगे है हमारे पास, फिर हम चलते हैं और नेटवर्किंग। हमें क्या करना चाहिए, डिजिटल मार्केटिंग के फोरम्स को ज्वाइन करना चाहिए, ग्रुप्स को ज्वाइन करना चाहिए और लोकल मीटअप्स करने चाहिए। अगर हमारे शहर में कोई डिजिटल मार्केटिंग पर सेमिनार हो रहा है, हमें वहां जाना चाहिए। और हमें दूसरे डिजिटल मार्केटिंग लोगों से दोस्ती लगानी चाहिए। हमें लिंक्डइन पर भी मिल जाएंगे, फेसबुक पर भी मिल जाएंगे, और उनको बताएं कि हम ये काम कर रहे हैं, इसको हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम अपनी डिजिटल मार्केटिंग की अपॉर्चुनिटीज को बढ़ा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह आपने एंजॉय किया होगा, और उम्मीद है कि कल हम इससे आगे चलेंगे इंशाल्लाह ताला। कुछ टूल्स के ऊपर हैंड्स ऑन प्रैक्टिस करेंगे। कोई सवाल है तो पूछ लें, नहीं तो हम क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।